पीछे हो जाइए, बस ठीक है। मारो फोटो। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दाता। विश्वास कमजोर होना, हम चले हमसे कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दाता। मन का विश्वास कमजोर
की रोशनी में हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी में। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, अब दामन में बदले ही होना। बैर होना किसी का किसी से, अब दामन में बदले ही होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे, कोई दूर होगा। इतनी शक्ति न मेरे न दाता, मेरा विश्वास कमजोर होना। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अपन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा गजल को आगे, अपनी करुणा गजल को आगे। हर एक मन का तोड़ा, अपनी करुणा गजल को आगे। हर एक मन का तोड़ा, हम चले रस्ते हमसे। इतनी शक्ति जाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति जाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू वेरी वेरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यार भरी तालियों का। और आइए कि कुछ थोड़ा बोल दे, तो जो कुछ भी मैंने तैयार किया है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक छोटा सा स्पीच है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी डे हमारे यहाँ शाहजहांपुर में मनाया जा रहा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूएनओ द्वारा इस दिवस को मनाने का कारण है कि संसार में शांति और प्रेम की भावना को कायम रखा जा सके। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि 1914 और से लेकर 1918, 1914 से लेकर 1980 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1939 से लेकर 1945, सन 1939 से लेकर सन 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें मानव जाति को हिला दिया था। कई देशों ने मिलकर दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहे थे, करोड़ों लोगों की जान जा रही थी। चूंकि चारों तरफ नरसंहार का माहौल था, ऐसे समय पर कई देशों ने मिलकर सोचा क्यों ना इस नरसंहार को खत्म किया जाए, और 50 देशों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ नामक संस्था का आरंभ किया। यह संस्था विश्व में शांति, प्रेम, भाईचारा को बढ़ाने के लिए आज भी काम कर रही है। भारत उन 50 देशों में से एक है जो पहले दिन से ही इस संस्था के साथ जुड़ा है।
आज उसी प्रेम भाईचारों को बढ़ाने के लिए अपने ही शहर के सम्मानित सईद खान फलाही निरंतर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिछले वर्ष किंग ऑफ जॉर्डन के द्वारा सम्मानित किया गया था। आइए हम सब मिलकर तालियों से उनका स्वागत करें। आज इस कार्य को वो पूरी तरह विश्व शांति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हर जगह को शांति का पैगाम भेजकर लोगों को आपसी प्रेम भाईचारे के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा देश भारत विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम है और विश्व के लोगों को प्रेरणा देता है कि जैसा हम सब प्यार से मिलकर एक साथ रहते हैं, वैसे ही सारे संसार के लोग आपसी प्रेम रिफाकत को बनाए रखें ताकि विश्व एक शांति का स्थान बन सके। मैं जॉन डिसूजा, टीचर सेंट पॉल्स स्कूल शाहजहांपुर, आपका स्वागत करता हूं और विनती करता हूं कि हम सब मिलकर अपने देश भारत का नाम दुनिया में सबसे ऊपर रखें। धन्यवाद। अब इस प्रोग्राम को आगे जारी रखते हुए अपने वचनों से हमको सम्मानित करें। हर धर्म के गुरुजनों, प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अब सबको सबसे पहले मेरा शत शत प्रणाम। आइए हम इस कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने आंखों को एक बार बंद करें। सभी अपने आंखों को बंद करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जिस ईश्वर ने हमें यहाँ बुलाया है, वही ईश्वर हमें संभाले, सुरक्षित रखें। वही ईश्वर हमारे दिल में वास करे, हमारे देश में निवास करे, हम हर एक को अपने प्रेम से, अपनी शांति से भर दे, ताकि हमारा जीवन इस संसार में हर एक के लिए एक वरदान बने, अपने भाई बहनों के लिए एक आशीष बने, ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा हर एक व्यक्ति की भलाई हो, हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र बाइबल कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप में बनाया। ईश्वर ने मनुष्यों को अपने ही प्रतिरूप में बनाया। जो भी है इस संसार में जन्म लेते हैं, वे हर एक इंसान है, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वे किसी समाज के क्यों ना हो, किसी देश के क्यों ना हो। सबसे पहले हर एक इंसान ईश्वर का प्रतिरूप है। जहाँ पर हम सब एक साथ रहते हैं, विशेष रीति से हमारे भारत देश में हर धर्म के लोग जीते हैं, वहाँ पर ईश्वर निवास करता है। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम किस धर्म के हैं, बल्कि ईश्वर यह चाहता है कि हम हर एक भाई बहन हैं, हम हर एक इंसान हैं। अगर आज हम समाज में देखते हैं, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की समस्याएं इन शांति पर हमला करता है और अशांति छा जाती है। संसार के कोने कोने में अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपना स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज हर एक धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं,
एकता के साथ जीवन बिताने के लिए, शांति का, अमन का जीवन बिताने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को उस शांति का अनुभव करना होगा। जब तक हम अपने आप में शांति का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों के जीवन में भी शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम कितना ही बोलें, हम कुछ भी करें, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले हम अपने दिल को उस प्रभु का निवास स्थान बनाएं। आज ईश्वर न ही मंदिर में, न ही गिरजाघर में, न ही मस्जिद में, न ही गुरुद्वार में निवास करना चाहते हैं, वह हमारे दिल में निवास करना चाहते हैं। जब हम एक दूसरे को, अपने भाई बहनों में ईश्वर का प्रतिरूप नहीं देखेंगे, तब जो भी हम कार्य करते हैं वह व्यर्थ रह जाएगा, उसका कोई फल नहीं होगा। इसलिए पवित्र बाइबल कहता है, ईश्वर ने मनुष्यों को अपने ही प्रतिरूप में बनाया। हमें एक दूसरे में उस ईश्वर का प्रतिरूप देखना है। हमें एक दूसरे में उस ईश्वर को पहचानना है। हमें एक दूसरे के दिल में उस ईश्वर का निवास स्थान को देखना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर अशांति है, अगर लड़ाई झगड़े हैं, इसका एक ही कारण है, जैसे मैंने बताया, हर एक व्यक्ति अपनी स्वार्थता का जीवन बिताते हैं। हम सबसे पहले अपने आप को सुधारें, हम सबसे पहले अपने कमियों को खत्म करें, हम सबसे पहले अपने जीवन को सही रास्ते में लाएं, तभी हम अन्य लोगों के जीवन में भी वही खुशियां, वही आनंद को देखने पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम एक साथ यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं उस शांति को हमारे देश में, हमारे हर धर्म में लाने के लिए। हर धर्म में यही लिखा हुआ है, हर धर्म में यही लिखा हुआ है, ईश्वर शांति का दाता है। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, हर बातों में ईश्वर को शांति का दाता उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। जहां शांति है वहां ईश्वर है, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां एकता है वहां ईश्वर निवास करता है। क्योंकि हमारे इंसानियत का यही एक मूल्य अंग है कि शांति, प्रेम और भाईचारा। आइए हम इसी के साथ अपने जीवन को बिताएं। हम यह ना देखें कि वे क्या करते हैं, अन्य लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं। हम यह देखें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा इस संसार में जीने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, किस प्रकार मैं शांति, अमन, चैन को इस समाज में ला सकता हूं, अपने भाई बहनों को मैं किस प्रकार शांति का संदेश दे सकता हूं, मेरे सोच विचार, मेरी बातचीत किस प्रकार की होनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में शांति का, एकता का, भाईचारे का अनुभव कर सकेंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ उस ईश्वर से जिसने हमें हर एक को बनाया है, जिसने हमें हर एक को इस संसार में लाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी मैं अपना जीवन इस संसार में व्यतीत करता हूँ, मैं हमेशा सुबह उठते ही यही सोचता हूँ, मेरा इस संसार में कितने दिन रहना मुझे मालूम नहीं है। कोई जिएगा 40 साल, कोई जिएगा 60 साल और कोई जिएगा 70 साल, यह बात नहीं है। लेकिन जब मैं इस संसार में जब जीता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा जीवन किस प्रकार का है, क्या मैं दूसरों के जीवन में उस ईश्वर का प्रतिरूप देखता हूँ, क्या मैं दूसरों में ईश्वर को देखता हूँ। मैं सुबह उठते ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जितने भी लोगों से मैं आज मिलूंगा,
जो भी बात मैं आज कहूंगा, जो भी सोच विचार में सोचूंगा, ये लोगों की भलाई के लिए हो और हर एक व्यक्तियों में, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बड़े हों, हर एक में मैं आपको देखूं, आपका दर्शन करूं, क्योंकि प्रभु आप लोगों के दिल में निवास करते हैं, लोगों के जीवन में निवास करते हैं। आइए इसी बातों के साथ हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें, वही प्रभु, वही ईश्वर हम हर एक को अपनी शांति से भर दे। जो भी अशांति है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो खत्म हो जाए और संसार के कोने कोने में हर एक के दिल में वही शांति विराजमान हो, वही प्रेम, वही अमन चैन आ जाए और हमारा देश, हर धर्म के लोग एकता के साथ, भाईचारे के साथ जीवन बिताएं और अपने स्वार्थ की भावना को त्याग कर हम एक दूसरों की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए कार्य कर सके। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। सबको नमस्ते। से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे धर्म गुरु हैं उनका वो स्वागत करेंगे फूल मालाओं के द्वारा। सारे धर्मों को एक साथ लाने का, पूरी दुनिया के देशों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। सितंबर 2010 में जॉर्डन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किंग अब्दुल्ला II ने न्यूयॉर्क में 65वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्ण सत्र में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक प्रस्तावित किया। यह एक पुकार थी हर वर्ग के और हर वर्ष में एक सप्ताह स्थापित करने की, जिसमें सभी धर्मों के लोगों और वो लोग जिनका कोई धर्म नहीं, सिर्फ इंसानियत है, लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ द नेबर, यानी अपने पड़ोसी, ईश्वर से प्यार और पड़ोसी का प्यार, अथवा अच्छाइयों का प्यार और पड़ोसी का प्यार, संदेश फैलाना, जिससे संदेश फैलाया जा सके। बाद में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन किंग अब्दुल्ला II ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में के मुख्य सलाहकार प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद ने लिखा और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावित किया। 20 अक्टूबर 2010 को निर्विरोध मंजूर कर लिया गया। भाइयों और बहनों, निर्विरोध मंजूर कर लिया गया, यानी पूरे देश के लोग शांति कायम करना चाहते हैं। UN रेजोल्यूशन A65 PV 34, जिसे वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कहा जाता है, हर वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह को ऐसा समय माना गया है जिसमें सभी धर्मों के मानने वालों एवं वे लोग जो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते, अर्थात सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक सद्भावना और सहयोग को बढ़ाने का काम करते हैं, अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते हुए एक दूसरे लोगों को स्वीकार करें, उनका सम्मान करें और अपने जीवन को लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ द नेबर अथवा लव ऑफ द गुड एंड लव ऑफ द नेबर का आधार बनाएं। तो भाइयों और बहनों, पूरे देश को और पूरी दुनिया को आज जरूरत है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाने की, शांति स्थापित करने की। आप सभी से मेरी ये अपील है कि इंसानियत को कायम करें, शांति को कायम करें, दुनिया में फैले हुए अशांति को खत्म करें और इंसानियत को कायम करने का पूरा प्रयास करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे के कायम आए। यही इंसानियत का संदेश है, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। इस प्रोग्राम में आने वाले सभी भाइयों बहनों से मेरी अपील है कि इस संदेश को खुद भी जाने और जब यहाँ से जाएं तो अपने अजीज दोस्तों अहबाब को भी ये संदेश बताएं और उनसे भी वर्ल्ड पीस, पूरे देश की शांति कायम करने की का आह्वान करें और उन्हें भी
शांति कायम करने की सलाह दें और खुद भी शांति कायम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संदेश खत्म करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं छोटा सा अपने ये ख्याल रखना चाहता हूँ कि ये हकीकत है क्या। सईद भाई जो हर साल ये प्रोग्राम करते हैं विश्व शांति के लिए, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जो हमारे दोस्त हैं सईद खां फलाही साहब, ये सन 1992 से इन्होंने हय अल फलाह मूवमेंट की स्थापना की थी और एक सुधार वाली आंदोलन चलाया था, जो एक मूवमेंट के माध्यम से हम लोगों ने एक वैश्विक मंचों के माध्यम से शांति, सद्भावना एवं मानवाधिकारों के लिए ये काम शुरू किया है। विश्व स्तर पर श्री सईद खां फलाही साहब को और इनके मानवीय कार्यों को मान्यता भी मिल रही है। पिछले वर्ष अप्रैल 2014 में जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला II ने श्री सईद खां फलाही को किंग अब्दुल्ला II वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी प्राइज देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। इस प्रकार श्री सईद खां फलाही ने अपने देश को गौरवान्वित किया, अपने देश का नाम रोशन किया। सेब दुनिया के लिए, हर रिलीजन के लिए हम एक बने और दुनिया के साथ एक शांति और सद्भावना कायम हो, ये हमारा मकसद है। इसी मकसद के साथ हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की मदद की दरकार है। इसी के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूँ। हमारे कवि धर्मवीर मिश्रा जी से कि वो आए और हमको अपनी बातों से सम्मानित करें। बड़ा हर्ष का दिन है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे मास्टर साहब सईद खां फलाही ने जो आयोजन यहाँ पर किया है, ये बड़ा विचित्र और विभिन्न समुदायों को एक समुदाय में एकत्र करने का जो कार्य कर रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। यूँ तो हम मुख्य अतिथि का भी इंतजार करना चाहते थे कि हम उनके समक्ष भी कुछ कहें, परंतु उनकी अनुपस्थिति अथवा उनके विलंब का कोई भी कारण हो सकता है, तो इस कारण नहीं, परंतु हमें पूर्व में ही बुला लिया गया। इसके लिए मैं मास्टर साहब को धन्यवाद देता हूं और अपनी भावनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज एकता संदेश के क्रम में हमारे जनपद के युवा प्रगतिशील कार्यकर्ता मास्टर श्री सईद भाई के प्रति हम श्रद्धा के साथ जो इस आयोजन में संलग्न हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ। और यही नहीं, इस संगठन के लिए कुछ फील्ड यूनिट की भी आवश्यकता होती है। उसमें भाई हसीब खां, भाई खालिद खां, इनका भी विशेष योगदान है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इसी क्रम में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो भाईचारे के प्रतीक हैं। यदि आप लोगों को पसंद आए तो उनका अनुसरण करना, अपने पूर्वजों का, अपने वर्तमानों का, अपने भविष्य का। यदि न पसंद आए तो इस गरीब को क्षमा करना। अपनी धर्ता के लिए प्रस्तुत है गीत एकता संदेश के प्रति। आया है एकता संदेश, प्रेम से इसे मनाओ, देश पे तन मन अर्पण कर
आज कसम सब खाओ, आज कसम सब खाओ। ध्यान दीजिए, श्वेत हिमालय चम चम चमके, माँ का मुकुट निराला, कल कल गंगा बहती जो अमृत का प्याला। भारत भूमि ये पावन अपनी, भारत भूमि ये पावन अपनी, इसकी माटी चंदन, इसकी माटी चंदन, इसकी छटा निराली अद्भुत, इसकी छटा निराली अद्भुत अद्भुत। पवन करे अभिनंदन, पवन करे अभिनंदन। परम पावनी देश की माटी, परम पावनी देश की माटी, मस्तक सभी लगाओ, मस्तक सभी लगाओ। देश पे तन मन अर्पण करके आज कसम सब खाओ। देखो गगन तिरंगा अपना, देखो गगन तिरंगा अपना, लहर लहर लहराए। जीवन दान किया कितनों, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, जीवन दान किया कितनों ने, या हमको याद दिलाए। करके याद शहीदों की, करके याद शहीदों की, अश्रु नैन भर आए। जिनके बलिदानों के कारण, जिनके बलिदानों के कारण हम स्वतंत्र हो पाए, जिनके बलिदानों के कारण हम स्वतंत्र हो पाए। अरे स्मृति करके आज हम उनकी, स्मृति करके आज हम उनकी अपना शीश झुकाएं। देश पे तन मन अर्पण करके आज कसम सब खाएं। अगला है, परम सुहावन वतन हमारा, गौरव होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के लोग हों। परम सुहावन वतन हमारा, दुनिया सब ललचाती, दुनिया सब ललचाती। खंड खंड भारत को करने, खंड खंड भारत को करने आपस में लड़वाती। खंड खंड भारत को करने आपस में लड़वाती। आस्तीनों में सांप पल रहे, आस्तीनों में सांप पल रहे, देखो फन फैलाए। आतंकी वन शत्रु, आतंकी वन शत्रु भारत में घुस आए, भारत में घुस आए। रगड़ रगड़ कर मारो इनको, रगड़ रगड़ कर मारो इनको, अपनी धूल चटाओ, अपनी धूल चटाओ। देश पे तन मन अर्पण करके आज कसम सब खाओ। कह दो उस पापी दुश्मन से, कह दो उस पापी दुश्मन से, भारत एक हमारा है। कह दो उस पापी दुश्मन से, भारत एक हमारा है। हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एकता मेरा नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एकता मेरा नारा है। मजहब मेरा कुछ भी हो, मजहब मेरा कुछ भी हो, पर हम भारत के वासी हैं। मजहब हमारा कुछ भी हो, पर हम भारत के वासी हैं। मानव हूँ, मानव हूँ, मानवता में, मानव हूँ, मानवता में, मानवता है दासी। उठो सभी, अरे उठो सभी, उठो सभी मिलजुल कर
भारत को स्वर्ग बनाओ, देश पे तन मन अर्पण करके आज कसम सब खाओ। यदि आप सब लोग कहें तो मैं कुछ पंक्तियां और है। हार श्रृंगार पसंद नहीं है या एकता पसंद नहीं है, मैं एक बार पुनः आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, आरजू करता हूं कि जोरदार तालियां हो। उसके बाद मैं आपको कुछ और बढ़िया चीज सुनाऊंगा। हमारी अगली चंद लाइनें और सुन लीजिए। इसके बाद पूर्व में भी वक्ताओं ने एकता पे बड़ा अच्छा आप सब लोगों को संदेश दिया। मैं तो कुछ ज्यादा नहीं कह सका और आगे भी आप लोग इसी प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखें, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो मेरी अगली पंक्तियां हैं जिसमें माँ का बड़ा महत्व है। हर घर में माँ होती है और हम भारत माता के लाल हैं। वो जगत जननी भारत माता हमारी सबकी माता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या अथवा ईसाई अथवा किसी प्रकार का हो, बगैर माता की किसी की उत्पत्ति नहीं हुई। विभिन्न प्रकार के होते हैं, शहरों में, नगरों में, कस्बों में, देश में, प्रदेश में, प्रांत में, परंतु इस प्रकार के संयोजन जरूर ही देखने को मिलते होंगे। मैं उनको खूब सा धन्यवाद देने के साथ फिर अपनी बात पे आता हूँ और मुखातिब करता हूँ अपनी तरफ। आप लोग हमारी लाइनें सुने। शीर्षक है तसब्बुर में माँ, शायद तसब्बुर में माँ। दर्द गैरों का, दर्द गैरों का अपना सा लगा है लोगों, दर्द गैरों का अपना सा लगा है लोगों, ये हुनर मुझको मेरी माँ से मिला है लोगों। दर्द गैरों का अपना सा लगा है लोगों, ये हुनर मुझको मेरी माँ से मिला है लोगों। उसके कदमों के निशान, उसके कदमों के निशान मैं जिधर भी देखूं, उसके कदमों के निशान मैं जिधर भी देखूं। घर तो माँ का ही, घर तो बगैर माँ के घर नहीं होता, बाप तो निकल जाता है बाहर। घर में बच्चों की शिक्षा दीक्षा, परवरिश, लायकियत, तहजीब, भरमसात, लड़का हो या लड़की माँ ही सिखाती है। तो माँ का विशेष महत्व होता है अपने बच्चे की परवरिश में, बाप का इतना नहीं होता है। क्षमा करें जो बाप राउडी हैं, समझ तो मैं ऐसा करता हूँ, नेवर मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फिर उसके दर्द गैरों का भी अपना सा लगा है लोगों, ये हुनर मुझको मेरी माँ से मिला है लोगों। उसके कदमों के निशान हैं मैं जिधर भी देखूं। घर तो माँ का ही, घर तो माँ का ही तसब्बुर में बसा है लोगों। घर तो माँ का ही तसब्बुर में बसा है लोगों। माँ ने रोशन सा किया कल, माँ ने रोशन सा किया कल, जो उसूलों का दिया। पर हमें बचपन में जो सीख दी थी कि बेटा जी तुम्हारे फला है, ये फला है, इनके साथ तहजीब से पेश आओ, तो माँ ने हमें सिखाया। माँ ने रोशन सा किया कल, जो उसूलों का दिया। उम्र भर मुझको मिली, उसको जिया है लोगों। उम्र भर मुझको मिली, उसको जिया है लोगों। उम्र मुझ पर कभी हावी होने, उम्र मुझ पर कभी हावी नहीं होने देती। जब तलक माँ है, जब तलक माँ है, बचपन भी बचा है लोगों। जब तलक माँ है, बचपन भी बचा है लोगों। लास्ट स्टंजा है, मुश्किलें हो गई आसान, मुश्किलें हो गई आसान। मुझको सब मिश्रा, क्योंकि मुझे धर्मवीर मिश्रा कहते हैं, मैं खाली मिश्रा करके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मुश्किलें, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, हर एक की माँ अच्छी होती है,
तो मैं तो माँ को ही अपनी तहजीब मान के चलता हूँ। इस मोहल्ले में मेरी पैदाइश हुई, परवरिश हुई, शिक्षा दीक्षा हुई, बड़ा पड़ा और इसी मोहल्ले में सभी लोगों के साथ एकता के साथ जीवन यापन कर रहा हूँ। मुश्किलें हो गई आसान, मुझको सब मिसरा साथ जो मेरी माँ की दुआ है लोगों, साथ जो मेरे साथ माँ की दुआ है लोगों। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए एक नसीहत के तौर पर 2 बातें और कहूँगा। लास्ट है मोहब्बत का गुलशन। जिस प्रकार शहीद भाई ने यहाँ पर ये गुलशन इकट्ठा किया है, ये गुलशन है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग सम्मिलित हैं। तो ये गुलशन सजाया है, इसको बरकरार कैसे रखना है, इन शब्दों के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मोहब्बत का गुलशन रंगों से खिलाएं, मोहब्बत का गुलशन रंगों से खिलाएं। छोड़ दिल से नफरत दिलों को मिलाएं, छोड़ दिल से नफरत दिलों को मिलाएं। तोड़ जाति धर्मों के बंधन को हम दीप घर घर अमन का सभी मिल जलाएं। धन्यवाद। पूछेंगे लगा दिए इसमें बोलो या कुछ पूछेंगे। हाँ, आप ये कौमी तारीख मना रहे हैं, जो ये किस तरीके से मना रहे हैं? वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जा रहा है, जो कि यूएनओ का पहला हफ्ता है फरवरी का, ऑफिशियल वीक है। उसके तहत पूरी दुनिया में हर मुल्क में हर सरकारें मना रही हैं, NGOs मना रही हैं और व्यक्ति मना रहे हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ शामिल हैं। लेकिन साक्षी महाराज का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? जैसे उनके क्या राय है? हर मुसलमान हिंदुस्तानी है जी, सभी हिंदुस्तानी है, साम्प्रदायिक आधार पर कोई बात नहीं करते, नेता बांटने का ही काम करते हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो साक्षी महाराज हैं कि उन्हें तो ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहिए। साक्षी महाराज के बारे में नहीं कह सकते हम। साक्षी महाराज हिंदुस्तान में जो आदमी रहता है सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद में हम किसी जात धर्म से हैं। हम हर साथ में रहें, हर गांव में रहें, हर एक के साथ में तालमेल रहा। इससे पहले यानी शंकराचार्य जैसे हैं वो ये सब लोग अपना गुरु जो है, ये गुरु जो है अपने एक दूसरे के लिए राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीति की वजह से ये लोग अपने लिए कर रहे हैं। हम लोग एक मुल्क में रहते हैं और भाईचारा अमन है, पूरे वर्ल्ड में यही मनाया जा रहा है और हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। वो आतंकवाद जो देश में आजकल पूरी दुनिया में फैल रहा है उसके खिलाफ हैं, चाहे वो किसी मजहब का हो। वो हमारे मजहब का नहीं, आतंकवादी जो है वो किसी मजहब का नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं। जैसे आतंकवादी से तभी मुकाबला हो सकता है, तब हम एकजुट हो सकते हैं। एकजुट हो इससे पहले नहीं हो सकता है। जैसे कि जो लोग बांट रहे हैं इस तरीके से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके बांट रहे हैं, उसमें हमारी आपस में दुश्मनी पैदा हो रही है। वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग भाईचारा मना रहे हैं। मतलब यानी जो सुर्खियों में आना चाहते हैं, सुर्खियों में आना, हाँ वो सुर्खियों में आना चाहिए। ये आप इस पर क्या कहेंगे? किस बारे में? जी, शंकराचार्य सुर्खियों में आना चाह रहे हैं, किस तरीके से? देखिए ये उनका काम है, देखिए उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक। जी, उनका काम अपना धर्म फैलाना, उन्हें ये भी बात बयान नहीं देना चाहिए। उनके निजी विचार हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पूरी दुनिया में, उनको आज़ादी यहाँ पे, लेकिन उनको बोलती पे कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता किसी की। लेकिन उनके विचारों से सहमत या सहमत तो हुआ जा सकता है। जी, इस पर सरकार को पाबंदी लगाना चाहिए, इस तरह बयान ना दें। नहीं, सरकार तो अपने मंत्री के ऊपर पाबंदी नहीं लगा पर जो गलत बयान देता है, इनके सांसद भी गलत बयान दे रहे हैं तरीके से। नहीं, पाबंदी नहीं लगाई जाती क्योंकि अभिव्यक्ति की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, अपने हिसाब
आइए इसके बाद इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए और कुछ अपने शब्दों में, अपने अल्फाजों में बयां करें हम सभी के लिए। मेहमान खुसूसी, मेहमान आज़ादी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब फलाही साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने तासुरात बयान कर सकूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने आदम एड्रेस कर रहा है। क्या वो एड्रेस मुसलमानों को कर रहा है? नहीं। हिंदुओं को कर रहा है? नहीं। जैनों को कर रहा है, बुद्धिज्म को कर रहा है, क्रिश्चियन को कर रहा है, अमीर को कर रहा है, गरीब को कर रहा है? नहीं। इंजीनियर को कर रहा है, डॉक्टर को कर रहा है? नहीं। कह रहा है इब्ने आदम इन्नी लकू मोहब्बू, ए आदम की औलाद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जब उसने कहा कि आदम की औलाद, जब उसने कहा कि इंसान मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो अब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सब कैटेगरी खलत। मेरे भाइयों में दोस्तों, हमारा क्या मामला हो रहा है? हम लोग फिरकों में बटे हैं, हम लोग धर्मों में बटे हैं, एक दूसरे से नफरत 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 फैलाए पड़े हैं। बल्कि जब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कह रहा है कि इब्ने आदम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो मोहब्बत कब होगी? जब हम इंसान से मोहब्बत करें। मोहब्बत कब होगी? जब हम फिरकावारत को खत्म करें। मोहब्बत तब होगी जब ये तफरी बिल्कुल खत्म कर दें और पूरी दुनिया में अमन का पैगाम हो, मोहब्बत का पैगाम हो। तब हम सही हकीकत में, सही मायने में हम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने जो बात कही उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। और आगे ये बात कहता है कि ए आदम, इब्ने आदम तू भी मुझसे मोहब्बत कर। अगर अल्लाह हमें अपने अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह भगवान या गॉड से मोहब्बत करनी है, तो सही मायने में हमें इंसानों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे। और गौर करने की बात देखिए कि अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि इस दुनिया में लगभग 200 से 300 करोड़ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अल्लाह को मानते ही नहीं। अल्लाह तो उनसे भी मोहब्बत कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसको खाने की इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा या उसे पहनने को रोक रहा है। अल्लाह तो उनसे भी मोहब्बत कर रहा है जो अल्लाह को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते। अल्लाह, भगवान, गॉड उससे भी मोहब्बत कर रहा है। और हमारा मामला यह है कि हम इंसानों से नफरत कर रहे हैं, नफरत फैलाए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, हदीस है जिसमें आता है कि 4 उंगली के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर फरिश्ते नहीं हैं, जहां पे फरिश्ते अल्लाह ताला को सजदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं आया कि अल्लाह फरिश्तों से मोहब्बत कर रहा है। कुरान शरीफ में आप किसी क्या आ रहा है? कुरान शरीफ में आ रहा है कि अल्लाह इंसानों से मोहब्बत कर रहा है और हम इंसान नाफरमान, नाशुक्रे, आपस में तफरीक पैदा कर रहे हैं, आपस में डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, नेताओं की बातों में ज्यादा आकर भड़क रहे हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और जो मोहब्बत का जो रास्ता है उससे भटक जाते हैं। तो मैं भाइयों आज मैं चाहता हूँ कि जो फलाई साहब की खिदमत से प्रोग्राम की दुआ है कि सब लोग मोहब्बत फैलाएं, मोहब्बत 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 फैलाएं। सोचिए हम इस मुल्क की आज़ादी के लिए हजारों उलमाओं ने, हजारों पंडितों ने, हजार लोगों ने कुर्बानी दी, जिसमें हमारे शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब हैं, हमारे शहीद भगत सिंह साहब हैं। तो जब वो फांसी का फंदा ले रहे होंगे, अगर मरने के बाद हमारी अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो अगर वो सवाल कर बैठे इस बात का कि भाई हम लोगों ने तो फांसी ली थी इस बात के लिए कि तुम्हें एक आज़ाद मुल्क हम दे रहे हैं और तुम हमें दे रहे हो ये नफरतें, तो क्या जवाब दे पाएंगे हम लोग? हर आदमी को सोचना है, हर आदमी को गौर करना है और जवाब हर किसी को देना पड़ेगा। उन सबको भी देना पड़ेगा जो भड़का रहे हैं, उन सबको भी देना पड़ेगा जो लड़ा रहे हैं और जो उन सबको भी देना पड़ेगा कि जो इस बातों में आ रहे हैं।
अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ये पढ़ाया कि आओ, जिसका मफहूम है कि आओ उस बात की तरफ जिसमें हम में और आप में एक सा है। डिफरेंस तो हर किसी में होता है, भाई भाइयों में डिफरेंस होता रहा है। एक ही माँ के औलाद अगर भाई भाई है तो उनमें डिफरेंसेस है, बहन बहन में डिफरेंस है, डिफरेंस सब में हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब कि हम आपस में लड़ जाए? कुरान शरीफ अल्लाह ताला फरमाया आओ इस बात की तरफ जो हम में और आप में एक सा है। तो जो बातें हम लोगों में एक सा है, जो सिमिलरिटीज है, उसमें हम सब लोग एक साथ हो जाएं। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आगे की बात देखी नहीं जाएगी। फिलहाल तो हमारा काम ये हो कि जो हम लोगों में एक सा है, गलत काम चोरी हर धर्म में मना किया गया है, गलत काम को हर धर्म में मना किया गया है, एक खुदा को मानने का हर धर्म में कहा गया है, रिश्वतखोरी हर धर्म में मना किया गया है। तो जो बातें हम सब लोगों में एक सा है, मोहब्बत फैलाने को हर धर्म में मना किया है, हर मोहब्बत फैलाने को हर धर्म में कहा गया है, आतंकवाद को हर धर्म में विरोध किया गया है। तो जो बातें हम सब लोगों में एक सा है, हम सब लोगों को उसमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र थे मेरे कॉलेज में, हमारे कॉलेज में 550 करीब बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों में डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो अगर उन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमें उनके पेरेंट्स को भी बुलाना पड़ता है, हमारे मैनेजमेंट से भी बात करनी पड़ती है। हमारा भी कहीं ना कहीं अगर कोई जहन अगर कॉलेज के डेवलपमेंट की तरफ लग रहा है तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो हम चाहते हैं, मैं इस मन से बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मुल्क को तरक्की करना है और हमारे यूथ जो यंग जनरेशन है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है, तो हमें कहीं ना कहीं हमने एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री माइंड छोड़ना पड़ेगा कि वो लोग डेवलपमेंट करें। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग यहीं लगा रहेगा फरकावियत को खत्म करने में, लड़ाई झगड़ों को खत्म करने में, दंगे इनको खत्म करने में लगा रहेगा, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कंपटीशन का दौर है, हमें इस यूथ को मोटिवेट करना है, उनको सही डायरेक्शन में ले जाना है। अगर इन सबका इनका दिमाग इसी तरीके में लगा रहा, नफरत में ही लगा रहा, तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन का दौर है, उनको फ्री माइंड छोड़ना है, तरक्की कराने के लिए छोड़ देना है कि तरक्की करें। तभी तो आज दुनिया में हम हिंदुस्तानी माने जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं एक आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, 5 Ds का कंसेप्ट देना चाहता हूँ। 5 Ds, पहला D है डायरेक्शन, यानी हम सबको एक ऐसे डायरेक्शन में जाना है कि सब लोग इस तरह से प्लानिंग हो, इस तरह से मंच जो किए गए हैं ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनाइज करें, ताकि हम सब लोग एक डायरेक्शन में आ जाएं। हम सब लोगों को एक डिटर्मिनेशन इरादा कर लें कि कभी भी जो भी हमें लड़ाना चाहता है हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। हम सब लोग ये इरादा कर लें, डेडिकेशन के साथ काम करना है, हम सब लोग को एक साथ मिलकर काम करना है अपने देश के लिए। हम ये डिसिप्लिन के साथ सबको एक साथ जोड़ेंगे। हम एक डेडलाइन बनाएं कि 4 साल 5 साल के अंदर हमारा मुल्क में कभी कोई फसाद ना हो, हमारे मुल्क में कभी कोई दंगा ना हो। इस तरह के हमें सब लोगों को छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुझे भी गज़ल लिखने का शौक है, एक शेर के साथ के बाद मैं रुखसत चाहूँगा कि बिलाल अली का तकल्लुस है मेरा, पेश खिदमत है कि जाती है जान जाए इसका बिलाल क्या गम, जाती है जान जाए इसका बिलाल क्या गम, झुकने ना देंगे अपने वतन का परचम। शुक्रिया। अस्सलाम। और शायद कुछ अपनी बातें रखें। जोरदार तालियां बजाते रहें आप लोग प्लीज, सभी लोग जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं। काफी मौजूद हस्तियां यहाँ पे मौजूद है, इत्तेफाक से मुझे नाम नहीं पता, सभी का वेलकम है। Hello everybody, good afternoon to all of you. I have got a nice chance to speak on here. I would like to speak now. I am going to speak on unity. First of all, unity is very important of our society. For our society, it's needed everywhere. There are much more crime and problem in our society in this era, so we can improve these problems with the help of unity. Unity is very important everywhere. If you have a good unity, so we can face any problem, we can do anything. Unity is very important in every religion. If you have a strong unity, so no one can crack it. In fact, strong unity can crack every bad things of our society.
It gives us encouragement to face all any hard challenges in our life. With the help of unity, we can help of others, just like poor people and children. If we help poor people, so they give us blessings. They give us blessings and much more. If you have got a happiness in your society, you have to create unity among all religion, because unity is a backbone of our society as well as in the world. Unity is very important in every religion. Every religion people have massed unity, and so make a good unity and make a good society. Thank you. That's all. श्री धर्मवीर मिश्रा जी आपके बीच अपने कुछ शब्द रखेंगे और उसके बाद समाज सेवक इकबाल साहब जो कि निगोही से चल करके उपस्थित हुए हैं, आप भी बीच अपने कुछ विचार रखेंगे और जयशंकर ओझा जी SS कॉलेज ला के आपके बीच अपने कुछ विचार रखेंगे। आपके बीच मीनू मिश्रा जी। और आदरणीय धर्मवीर मिश्रा जी उनका माल्यार्पण करेंगे और कुछ विचार रखेंगे अपने। मीनू मिश्रा जी। संचालक महोदय ने मुझे माल्यार्पण करने के लिए कह चुका हूँ। अब आप लोग भ्रमित होंगे, क्योंकि मेरी पत्नी भी है, तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली से स्वागत करें सभी लोग। और वो उनके द्वारा कुछ विचार रखे जाएंगे मीनू मिश्रा जी के द्वारा। पेच में कुछ गीत आपको सुनाने जाएंगी, क्योंकि मेरा तो काम खत्म ही हो चुका है, अभी इनका काम शुरू है। जय जाने। कौमी एकता जिंदाबाद। कौमी एक जिन साहिबान ने ये कदम उठाया है, उन्होंने एक इंसानियत का एक परचम फहराया है। आज से 1500 साल पहले जब मुस्लिम मजहब इस दुनिया में आया, तो हमारे मजहब के रहनुमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें मोहम्मद साहब भी कहते हैं, लोगों ने उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने किस लिए भेजा है दुनिया में? उन्होंने ये नहीं कहा मुझको इस काम के लिए भेजा, बल्कि ये कहा कि मुझे इखलाक मोहब्बत पैदा करने के लिए भेजा। इंसान का सबसे बड़ा फर्ज ये है कि वो इखलाक मोहब्बत पैदा करे और नफरतों को बुझा दे, इखलाक का परचम फैलाए और ये तहैया कर ले कि जिसने बोए हैं हर मोड़ पर मुझे काटे, जिसने बोए हैं हर मोड़ पर मुझे काटे, उसी की राह के पत्थर हटा के देखेंगे, उसी की राह के पत्थर हटा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई सईद का कि जिन्होंने दुनिया अपने बच्चों के लिए करती है, अपने कबीले के लिए करती है, अपनी जात के लिए करती है, लेकिन उन्होंने जो कदम इखलाक मोहब्बत का फैलाया है, वो एक ऐसा कदम है कि यहाँ भी उनको अजर मिलेगा और परवरदिगार आलम के यहाँ भी इसका अजर मिलेगा। मैं आप लोगों को देखकर इतना खुश हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 शेर पढ़ सकूं। हर शख्स कह रहा है तुम्हें देखने के बाद, हर शख्स कह रहा है तुम्हें देखने के बाद, अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद? हम आके तेरे पास से वापिस न जाएंगे, ये हाल हो गया है तुम्हें देखने के बाद, ये हाल हो गया है तुम्हें देखने के बाद। और नक्शे कदम करूंगा तो काफिर कहेंगे लोग,
नक्शे कदम करूंगा तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुम्हें देखने के बाद, अब किसको देखना है तुम्हें देखने के बाद, हम आके तेरे पास से वापिस न जाएंगे, ये हाल हो गया है तुम्हें देखने के बाद। अगर इजाजत हो तो चंद शेर हो आपकी खिदमत पेश करो। मैंने जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूं, ये इस मुल्क के राष्ट्रपति को मैंने लिखा था और उन्होंने उसकी मुबारकबाद भी भेजी है और उसके चंद हैं वो आपके पेश करना चाह रहा हूं। बह जाए मेरा खून पसीना तो गम नहीं, बह जाए मेरा खून पसीना तो गम नहीं, हम एकता का परचम फहरा करके रहेंगे, हम एकता का परचम फहरा करके रहेंगे। बह जाए मेरा खून पसीना तो गम नहीं, हम एकता का परचम फहरा करके रहेंगे। और जिनके घरों में बरसों से अंधेरा ही पड़ा है, जिनके घरों में बरसों से अंधेरा ही पड़ा है, उनके घरों को रोशन करा करके रहेंगे। बह जाए मेरा खून पसीना तो गम नहीं, हम एकता का परचम फहरा करके रहेंगे। अनपढ़ में रह सकेगा मेरे मुल्क में कोई, अनपढ़ में रह सके अब मेरे मुल्क में कोई, हम इल्म का चिराग जला करके रहेंगे। बह जाए मेरा खून पसीना तो गम नहीं, हम एकता का परचम फहरा करके रहेंगे। अगला शेर है, जो भी हमारे देश में उठाते हैं उंगलियां, जो भी हमारे मुल्क पे उठाते हैं उंगलियां, उनको तो समुंदर में डुबा करके रहेंगे। बह जाए मेरा खून पसीना तो गम नहीं, हम आतंक को हम जड़ से मिटा करके रहेंगे, आतंक को हम जड़ से मिटा करके रहेंगे। मेरा भाई, अगर दुनिया में जीना है और शान और शौकत के साथ जीना है तो सिर्फ आप इखलाक और मोहब्बत का पैगाम पूरा करें। और इंसान न कोई छोटा है न बड़ा है, जिसका अमल बड़ा है, जिसके कारनामे बड़े हैं, जिसका इखलाक बड़ा है, वही बड़ा है। जनाब सईद साहब जो हमारे भाई भी हैं, मैं इनके एक नजर कर रहा हूं कि तारीखियों से लड़ना पड़ा बारहा उन्हें, तारीखियों से लड़ना पड़ा बारहा उन्हें, ये तो कहो खुदा ने दिया हौसला उन्हें। और दो चार क्या है सारे जमाने के बावजूद, दो चार क्या है सारे जमाने के बावजूद, वो मिट न सकेंगे किसी के मिटाने के बावजूद। मैं ये शुरुआत की है वो काबिल कद्र है, और इनकी मोहब्बत, इनका जज्बात, इनका इखलाक हमें 5 बजे आके बस अड्डे पे लखनऊ में आने पे मजबूर कर दिया। जबकि 6 बजे नमाज होती है और मैं 5 बजे था। शायद अगर मेरे से मोहब्बत भी हुई होती तो इतना न बजाता जितना मैंने इनके इखलाक को बजाया है। आज उसी का यह वो मुकाम है कि मैं इनके इखलाक के खातिर आया, अटैची दूसरी जगह रखे आया हूँ और पर्स लेके यहाँ चला आया। तो मैं इतना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अगर आपको इंसान बनना है तो इखलाक मोहब्बत फैलाओ। इखलाक मोहब्बत एक ऐसा तोहफा है जिसमें जानवर भी बस में आ जाता है, इंसान तो इंसान रहा। और अगर किसी से आपको सलाम लेना है कि फला आदमी हमें सलाम करे तो पहले आप उसको सलाम करना सिखाओ, और एक दिन वो होगा वो खुद ब खुद आपको सलाम करने लगेगा। ये मेरा वायदा है। आपकी दुआओं से जब मैं बस अड्डे से लेकर घर तक पहुंचता हूं तो कम से कम 50 सलाम होते हैं। अगर 50 से कम हुआ तो नालत है मेरी जिंदगी में, और उसकी वजह यह है कि मैंने सलाम करना सिखाया है, इसलिए आज मैं सलाम पा रहा हूं। यह आपकी दुआओं का असर है। अब तो एक ही शेर मुझे याद रह गया कि जिसने बोए हर मोड़ पर मुझे काटे, जिसने बोए हर मोड़ पर मुझे काटे, उसी की राह के पत्थर हटा के देखेंगे, उसी की राह के पत्थर हटा। आपके बीच अपने कुछ विचार विमर्श रखेंगे और उसके बाद एक दो गीत और फिर आदरणीय हमारे इंतखाब भाई जो कि बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर सा
और जैसे कि 16 तिलहरी जी मशहूर शायर हैं, वो आपके बीच अपने विचार रखेंगे। आदरणीय ओझा जी। आदरणीय शहीद साहब के द्वारा जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका जो शीर्षक है, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन भाइयों, बहनों एवं माताओं, आप इस शीर्षक से भली भांति परिचित हैं, आपको इसके बारे में बताया भी गया होगा। यह कार्यक्रम बहुत समय से चल रहा है, हमारी उपस्थिति थोड़ी देर से हुई, कुछ मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहा, जो मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। जो आज का यह शीर्षक है कि वर्ल्ड पीस हार्मोनी, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके मनाया जा रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इस बात का आह्वान कर रही है कि विश्व शांति किस तरीके से कायम हो, इस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जो भी यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं और जो राष्ट्र यह चाहते हैं कि नहीं शांति व्यवस्था बनी रहे, जिनकी जिम्मेदारियां कुछ अधिक हैं, वह इस संदर्भ में अपना कदम बढ़ाए कि नहीं इस तरीके की व्यवस्था को कायम किया जाए। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह जो मानव समाज है, जिसमें यह बात कही गई कि जो राइट्स और ड्यूटीज हैं, जो अधिकार और कर्तव्य हैं, वह एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात जहां पे मेरा अधिकार होता है, उसी के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। तो जब इन अधिकारों का इंक्रोचमेंट होने लगता है और जो ड्यूटी है, जो हमारा जो कर्तव्य है, जब हम उस ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं, तब इस तरीके की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर इस तरीके की आवाज उठती है कि किसी के अधिकारों का इंक्रोचमेंट न किया जाए, किसी के अधिकारों का हनन न किया जाए और इस तरीके के भाईचारे की व्यवस्था को कायम रखा जाए, जिससे सब अपने अपने अधिकारों का सहजता पूर्वक अनुपालन कर सके। तब चिंतन करने की जरूरत महसूस होती है। तो निश्चित रूप से इस तरीके की संस्थाओं के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिनको रिजोल्यूशन पास करने पे मजबूर होना पड़ा कि वर्ल्ड पीस हार्मोनी को सेलिब्रेट किया जाए और फरवरी के निधि सप्ताह में मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन ने इसको एक विधिक रूप दिया। तो इसके पीछे कारण क्या है, सबसे पहले हमें उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि क्यों इस तरीके की चीजों की आवश्यकताएं महसूस हो गई। क्योंकि जो मानव समाज है, वह निश्चित रूप से लग रहा है कि कहीं न कहीं जो उसकी मानवता की ड्यूटी है, उस अपने ड्यूटी को वह भूल गया। इस वर्ल्ड में, इस संसार में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं है, एक धर्म जिसके आधार पर यूनिफॉर्मिटी कायम की जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसा यूनिवर्सल कानून नहीं है जिसको कि पूरे विश्व में समान रूप से लागू किया जा सके। विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इस बात की इजाजत देता हो कि आप किसी के अधिकारों का इंक्रोचमेंट करें और जिसके पास मसल पावर हो वह उसका उपयोग दूसरे के खिलाफ करे। विश्व का कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। कोई भी धर्म इस बारे में नहीं कहता है कि आप अपने शक्ति का प्रयोग अपने हित में करें। तो समस्या जो समाज के सामने उत्पन्न हुई, जब इन शक्तियों का मनमाने तरीके से उपयोग होने लगा और लोगों को लगा कि जो मेरा अधिकार होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने के नाते जो मेरा अधिकार है, उस अधिकारों पर जब इंक्रोचमेंट होने लगा, तब इस तरीके की जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं या
विधिक रूप से अगर कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राष्ट्र हैं, इन समस्याओं के ऊपर उनका ध्यान गया कि नहीं, किसी को किसी के अधिकार में इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए, उसके अधिकारों को सहजता पूर्वक पालन करना चाहिए, उसको जो अधिकार है उसका अनुपालन करना चाहिए। अब वर्ल्ड पीस हार्मोनी कायम रखने की जरूरत है, और यह क्यों डिस्टर्ब हुई है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई कि हम एक सभा का आयोजन करें, हम आगे बढ़ करके इस बारे में लोगों को बताएं कि आप विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था को कायम रखें। आखिर आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इस आवश्यकता के पीछे जो रीजनिंग है, जो कारण है कि जब भी कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स का, उस धर्म के अनुयायियों का जब उपयोग अपने हित में होने लगता है, मानवता के हित में नहीं, जब अपने इंटरेस्ट में, अपने हित में धार्मिक ग्लोबलाइजेशन होने लगता है, तब लोगों को समझ में आता है कि इसका उपयोग गलत दृष्टिकोण से किया जा रहा है। मानव हित को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, विश्व स्तर पर किस तरीके से मानवता को कायम रखा जाए, इसको बनाए रखने के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो भी है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे वह हिंदुस्तान में रहने वाले हों और चाहे विश्व के किसी भी राष्ट्र में रहने वाले हों, जब उनको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि हम एक पहले मानव है, और मानव होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है वह यह कर्तव्य है कि दूसरे के खिलाफ हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इस परिभाषा को वह अच्छी तरीके से समझ लेंगे, और वह अच्छी तरीके से इसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसी के कारण उनको इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करके उन्हें बताना पड़ रहा है, उन्हें बताने की जरूरत है कि मानव का कोई जाति धर्म इत्यादि नहीं होता है। पहले आप मानवता सीखिए कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम ऐसा मतलब व्यवहार नहीं करेंगे जो व्यवहार हमें खुद ही गंदा लगे। यहीं से वर्ल्ड पीस हार्मोनी की शुरुआत हो जाएगी। अगर मुझे जिन शब्दों से मुझे घृणा है, जिन शब्दों को कहने से मुझे कष्ट हो सकता है, उन शब्दों का प्रयोग हम किसी अन्य के खिलाफ नहीं करेंगे। यहीं से वर्ल्ड पीस हार्मोनी, विश्व शांति की व्यवस्था कायम होगी। दुनिया का कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप मसल पावर का प्रयोग करके आप अपने हित में कार्य करें और दूसरे के हितों की चिंता न करें। जब यह व्यक्ति से राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट हुआ, और जब राष्ट्र जो शक्तिशाली हुए, वह राष्ट्र भी जब अपने हित की बात करने लगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने लगे, संयुक्त राष्ट्र संघ एक पुतली बन गया और शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से करने लगे, तब विश्व समुदाय को इस बात पे चिंतन करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि नहीं, इस तरीके से विश्व शांति कायम नहीं हो सकती है कि आपके लिए आतंकवाद का दूसरा परिभाषा और दूसरे के लिए आतंकवाद का दूसरा परिभाषा। पहले मानव, प्राकृतिक रूप से मानव जब इस संसार में आया तो निश्चित रूप से मानव ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मतलब ईश्वर की संतान थी जिसे सिर्फ मिनिमम चीजों की जरूरत थी। जैसे गांधी जी ने कहा कि नेचर फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट फुलफिल आवर नीड्स। जो प्रकृति है वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो जब मानव शुरू में जो प्राकृतिक चीजें थी उसके अनुरूप जब कार्य करता रहा तो किसी भी विधि व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उसी में से, हमारे में से, आप में से अगर कोई मसल पावर का मजबूत कदकाठी का आदमी जब किसी दुर्बल के अधिकारों का हनन करने लगा, इंक्रोचमेंट करने लगा, उस अपने शक्ति का प्रयोग करने लगा, तब हमारे और आपके
आपके बीच में से ही लोग संगठित होकर के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को एडॉप्ट किए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को एडॉप्ट करने के बाद यह कहा गया कि हम इस विधि व्यवस्था से संचालित होंगे और जो कोई भी इसका वायलेशन करेगा उसको इस विधि के अनुरूप दंड दिया जाएगा। तब जाकर के एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया, एक राष्ट्र बना। राष्ट्र बनने के बाद इससे विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों का निर्माण हुआ और विभिन्न प्रकार के जब राष्ट्र बने तो वो अपने अपने हित में उसका निर्वचन करने लगे, उसका इंटरप्रिटेशन करने लगे और जब उसका इंटरप्रिटेशन वह अपने हित में करने लगे तो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट समाज में पैदा हो गया और उस कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब आज के इस आधुनिक मानव के कंधे पर है कि हम किसी भी धर्म से बिलोंग करेंगे लेकिन हम व्यक्तिगत हित में, व्यक्तिगत इंटरेस्ट में हम कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसे आह्वान को हम स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज की हार्मोनी को, जो समाज के मतलब समाज की एकता को, समाज की अखंडता को जो कहीं से प्रभावित करता हो। विश्व के तमाम ऐसे संविधान हैं, विश्व के हर संविधान में इस बात की यूनिटी इंटीग्रिटी की बात की गई, समाजवाद की बात की गई, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि यह जो हमारा धर्म है इस धर्म का उपयोग व्यक्तिगत हित के तरफ जा रहा है और उसका आह्वान भी अपने इंटरेस्ट में किया जा रहा है और हमारी भाईचारे की एकता को प्रभावित किया जा रहा है। तो आपको इससे विचलित नहीं होना है। कोई मजबूर हो सकता है, किसी के पास पैसा रुपया कम हो सकता है, लेकिन अब पीस है, हार्मोनी एंड पीस को डिस्टर्ब करने के लिए आप उसको लालच दे दें, आप उससे गलत कार्य करवाएं और फिर आप उसको किसी धर्म से जोड़ दें। तो कोई भी दुनिया का धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी की रोटी को छोड़ करके खा लीजिए, क्योंकि हर दुनिया का धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप स्वयं पहले त्याग करिए। अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो आप उदाहरण नहीं बन सकते हैं। जैसा कि अभी इसके पूर्व एक वक्ता ने कहा कि ठीक है, हमारे लिए अगर कोई कांटे बो रहा है तो उसके रास्ते में अगर पत्थर पड़े हैं तो पहले हम उसको हटाना सीखें। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि वर्ल्ड पीस एंड हार्मोनी हम बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मानव हैं, हम जानवर नहीं हैं कि केवल हम ही खाएंगे और आप नहीं खाएंगे। अगर हम मानव की परिभाषा को जान जाएं कि नहीं ठीक है, आपको भी जरूरत है खाने की, आप भी खाइए और मुझे भी खाने की जरूरत है तो मैं भी अपना पेट भरने के लिए खाऊं, यहीं से मानवता प्रारंभ होगी, यहीं से मानवता स्टार्ट होगी। और इस कॉन्सेप्ट से जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम वर्ल्ड पीस हार्मोनी के जो भी तमाम इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं उस आयोजन को हम सफल करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे के द्वारा, मतलब कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, पहले आप स्वयं में अनुशासित होइए और जब आप स्वयं में अनुशासित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा समाज अनुशासित हो जाएगा, पूरा घर अनुशासित हो जाएगा, राष्ट्र अनुशासित हो जाएगा, पूरा विश्व अनुशासित हो जाएगा। तो पहले स्वयं को सुधारने की जरूरत है कि मैं किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मेरा जहां तक बनता है मैं मेहनत करके वहीं तक उसको स्वीकार करूंगा। दूसरी चीज, हमको यह भी आत्मसात करना है कि हमारा उपयोग कोई अपने हित के लिए न करे। हमारा उपयोग किसी धार्मिक रूप से, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब मेरा उपयोग किसी धर्म से जोड़ करके यह विश्व शांति व्यवस्था को बिगाड़ने में तो नहीं किया जा रहा है या अपनी पर्सनल राजनीतिक आकांक्षाओं को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। जब तक हम इस बात से आश्वस्त नहीं होंगे तब तक हम भाईचारे को कायम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात का भी इवैल्यूएशन करना होगा कि हमारा उपयोग किस रूप में हो रहा है। पहले इस बात से अपने आप को इस योग्य बनाना होगा, चाहे वह एजुकेशन के माध्यम से, चाहे समाज में लोगों के साथ बैठ करके सीख करके अपने आप को इस लेवल तक खड़ा करना होगा कि मेरा उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए तो नहीं हो रहा है।
किसी विशेष पर्पस के लिए तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमने एक शब्द कहा कि संसार का कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि आप किसी के अधिकारों का इंक्रोचमेंट करें, किसी के अधिकारों का हनन करें। इससे सारे लोग सहमत हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और विश्व का कोई भी ऐसा फॉलोअर, कोई भी ऐसा मैसेंजर ईश्वर का नहीं हुआ है और न होगा जो पूरे विश्व कम्युनिटी को विवश कर दे कि आप इसी एक धर्म को मानिए और यही धर्म विश्व समुदाय के द्वारा सार्वभौमिक रूप से माने जाने वाला धर्म है और सारे धर्म खराब नहीं हुआ है और न ऐसा आने वाले समय में कभी होगा। तो जो किसी भी धर्म को मान रहा है, धर्म की लिबर्टी आप उसको दे दीजिए। आपकी आस्था इस धर्म के प्रति है। पैगंबर मोहम्मद साहब ईश्वर के अनुयायी थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा वह ह्यूमन मैनकाइंड के बारे में कहा, आप उसका अनुपालन करिए। हिंदू धर्म के मानने वाले जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं उनको अपना धर्म का अनुपालन करना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म करता है। ईसाई धर्म को मानने वाले जो भी हैं वह अपने धर्म का अनुपालन करें। आप अपने अपने धर्म का अनुपालन करिए, लेकिन एक शांति के साथ। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म का पालन करे और उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट, कोई किसी भी प्रकार का उसके अधिकारों को में डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए, उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पे बात करें, अगर मान लीजिए धर्म को ही आधार मान करके कहें, तो विश्व समुदाय विभिन्न धर्मों से संचालित हो रहा है। इस पृथ्वी पर भी अगर हम देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी है वह जैव विविधता इस नेचर में ही है। नेचर ने जैव विविधता कायम किया हुआ है। इसमें पशु पक्षी वनस्पति सब प्रकार से नेचर सुसज्जित करके आपको ईश्वर ने दिया है। इसी विविधता में विभिन्न धर्मों को मानने वाले भी लोग हैं। तो हम अपना धर्म का अनुपालन करें, हम अपने धर्म को माने, लेकिन दूसरे के धर्म का भी आदर करें, तभी जाकर के विश्व शांति और मानव जो समाज है वह समुचित रूप से संचालित होगा। मतलब अपने धर्म के मानने के अलावा मुझे हम दूसरे के भी धर्म का ध्यान रखें, उसके भी धर्म की इज्जत करें। जब हम अपना धर्म पालन कर रहे हैं, दूसरे के धर्म का आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका अपना धर्म है, उसको अनुपालन कर रहा है। लेकिन जहां कहीं भी कोई मानवता की बात आती है, कोई भी ह्यूमन ग्राउंड्स की बात आ रही है, तो मानवता और ह्यूमन ग्राउंड्स पे जो चीजें जरूरी है वो मुझे एक मानव होने के नाते करना चाहिए। उसमें कोई विभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्व में विविधताएं हैं। और जैसा हमने कहा कि विश्व में कोई भी ऐसा ईश्वर का मैसेंजर नहीं हो सकता है जो यह कहे कि यही मेरा धर्म है और इसी धर्म को संसार के सभी लोग माने। तो हमारे सामने जो अवसर है वह अवसर है कि सारे जो भी लोग हैं वह अपने अपने धर्म का अनुपालन अपने अपने तरीके से करें। हम अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म का अनुपालन करें और दूसरे को उसके धर्म का अनुपालन उसकी स्वतंत्रता के अनुरूप करने दे। यही सबसे बड़ी मानवता है और इसी से हम विश्व शांति को कायम रखने में सफल होंगे। इसी से हमारा भाईचारा जो है वो कायम होगा। तो जो सब भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सभागार में, यह हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने धर्म का अनुपालन करते हुए, अपना कार्य करते हुए, हम संसार के सभी मानव प्राणी जीव जंतु सबका हम सम्मान करेंगे, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें भी जीवन दिया है और अपना जीवन जीने के लिए। जब हम इस उद्देश्य की और इस संकल्पना से कार्य करेंगे तो हमारे समझ से यह विश्व में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। चूंकि कानून का भी इसलिए निर्माण किया गया कि जब हम अपनी नैतिकता को भूल गए, हम भाषण तो अच्छे से देते हैं, लेकिन जब हमको अपने ड्यूटी की बात आती है, जहां हमें कर्तव्य करना चाहिए, जब हम अपने कर्तव्यों को भूल गए, तब इस तरीके से राष्ट्र का निर्माण हुआ। और तब जो थ्योरी है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन नथिंग एल्स, ब्रिटिश संप्रभु का समादेश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अर्थात जब हम आपको समझा रहे हैं, आपको कह रहे हैं आप मानवता
का पालन अनुपालन नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के अधिकारों का इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तब जाकर के इस तरीके के एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी कि जो इसका वायलेशन करे उसके साथ सख्ती से पेश होया जाए, तभी जाकर के सामाजिक जो हमारा ढांचा है वो सुरक्षित हो सकता है। तो सबसे पहले निश्चित रूप से सब तमाम विकृति या हमारे द्वारा पैदा की गई है, हम उसके सहभागी हैं और हमने उसमें सहयोग किया, इसलिए तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई। अगर इन समस्याओं का हमारा अगर कंट्रीब्यूशन न हो, हम इन समस्याओं में कोई योगदान न दें, हम आत्मचिंतन करें, जो सही है वही अगर हम कार्य करें, तो निश्चित रूप से यह समाज सहजता के साथ चलेगा और मानवता और मानवीय मूल्य इस समाज में बना रहेगा। तो सबसे पहले जो बड़ी चीज है कि जो चीज मुझे खराब लगती है, जिसको मैं सहन नहीं कर सकता हूं, उस शब्दावली का प्रयोग किसी अन्य के लिए न करें। चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, जो चीज मुझे खराब लग रही है, अगर मुझे कोई रे कहता है तो मुझे बहुत खराब लगता है, और जब मैं किसी दूसरे को ले कहता हूं तो पहले सोचना चाहिए कि यह शब्द उसको भी हर्ट करेगा और उसको भी गोली की तरह लगेगा, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। तो जब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग न करें, कोई ऐसा कार्य न करें जो मानवता और मानवीय मूल्यों के विपरीत हो, तो निश्चित रूप से समाज की जो पीस और हार्मोनी है वह बनी रहेगी। और एक मानव होने के नाते हमें इस पे ही विचार करना चाहिए और इसका ही अध्ययन करना चाहिए, और जो कोई भी इसका उल्लंघन कर रहा है उसके लिए तो विधि में तमाम प्रकार के कानून और व्यवस्थाएं कायम है कि उसको सख्ती के साथ निपटे, उसको और कौन सा मतलब किस तरीके से उसको व्यवस्थित करें, उसके लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। लेकिन चाहे वो दुनिया का कोई भी कानून बनाया गया हो, चाहे वो ओटा हो, पोटा हो, टाडा हो, चाहे वो कोई भी क्रिमिनल लॉ का कानून बनाया गया हो, अगर आपने उस नियमों का उल्लंघन नहीं किया तो वह बंद किताब आपके लिए अनुपयोगी है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ही आप उल्लंघन करते हैं त्यों ही वह कानून आपका पीछा करना और वह प्रक्रिया आपका पीछा करना प्रारंभ कर देती है। तो सबसे पहले हमें एक मानव होने के नाते जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, उसका मुझे अनुपालन करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि हम लोग इन संगोष्ठियों के माध्यम से अपने मानवीय कर्तव्यों का, जो हमारे कर्तव्य है और जो दूसरे की स्वतंत्रताएं हैं, उसका ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से यहीं से वर्ल्ड पीस और हार्मोनी मेंटेन होगी और निरंतर यह बनी रहेगी। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद।